हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको द मिडनाइट विजिटर की समरी बताने आई हूँ। दिस स्टोरी इज़ सो इंटरेस्टिंग एंड इस कहानी में एक सीक्रेट एजेंट होता है। अब सीक्रेट एजेंट सुन के तो आप सोच ही सकते हैं कि ये कहानी कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में एक व्यक्ति है जिसका नाम ऑजेबल है। ऑजेबल इस कहानी में एक सीक्रेट एजेंट है। इसके अंदर एक राइटर है जिनका नाम फॉलर है। इस कहानी में फॉलर ऑजेबल से मिलने जाते हैं। जब वो उस सीक्रेट एजेंट से मिलने जाते हैं, यानी कि ऑजेबल से मिलने जाते हैं, तो वो क्या देखते हैं, जो ऑजेबल है वो दिखने में बहुत ज़्यादा मोटा है। और जैसे ही वो उसको देखते हैं तो फॉलर ये सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट कहीं से नहीं लगता। तो जैसे ही वो उसको देखते हैं, ऑजेबल कहता है, मैं समझ सकता हूँ आप मुझे देख के हैरान हुए होंगे, क्योंकि आपके दिमाग में यही बात होगी कि अगर मैं सीक्रेट एजेंट हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होऊंगा और बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता होऊंगा, लड़कियाँ मेरे आगे पीछे भाग रही होंगी, इसलिए। लेकिन वो बिल्कुल भी इस तरीके का नहीं था। अब क्या होता है, जो मिस्टर ऑजेबल है वो एक पुरानी सी बिल्डिंग के 6th फ्लोर में रहते हैं। वहाँ पे वो ऑजेबल और फॉलर दोनों जाते हैं। जब ऑजेबल और फॉलर दोनों जा रहे होते हैं तो ऑजेबल कहते हैं कि आज मुझे एक पेपर मिलने वाला है जिसके अंदर मिसाइल्स की रिपोर्ट है और उसके पीछे काफ़ी लोग भाग रहे हैं, तो आपको मेरे साथ रहते हुए कुछ थ्रिल तो मिल ही जाएगा। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। अब वो जैसे ही रूम के अंदर जाते हैं तो ऑजेबल कहता है कि पहले आप रूम के अंदर चलिए। अब जैसे ही वो रूम के अंदर घुसते हैं, वो क्या देखते हैं कि उस रूम में एक और व्यक्ति है जो पिस्टल लेके खड़ा है। अब वो जो व्यक्ति है उसका नाम है मैक्स। अब वो जो मैक्स है वो भी एक सीक्रेट एजेंट ही है। अब जैसे ही फॉलर मैक्स को देखते हैं और वो कहते हैं हाँ, ये तो बिल्कुल सीक्रेट एजेंट की तरह लगता है। अब जो ऑजेबल है वो मैक्स को जानते हैं। जैसे ही वो एक दूसरे को देखते हैं तो मैक्स क्या कहता है, आज जो तुम्हें रिपोर्ट मिलने वाली है वो रिपोर्ट आप मुझे दोगे, वो मेरे पास ज़्यादा सेफ रहेगी। तो ऑजेबल क्या कहते हैं कि अच्छा तुम बैल्कनी से आए हो, मुझे इस रूम के जो मकान मालिक जो होते हैं उनको शिकायत करनी है कि ये मैंने इनको पहले भी कहा था कि ये बैल्कनी को बंद क्यों नहीं करवाते, यहाँ से जब देखो जब कोई ना कोई आ जाता है। इसी बात पे फॉलर उस साइड देखते हैं तो वो क्या देखते हैं, वहाँ पे तो सिर्फ एक खिड़की है। लेकिन ऑजेबल बार बार इसी बात को रिपीट करता है। तो मैक्स कहता है अच्छा वहाँ पे बैल्कनी है, पर मैं तो बैल्कनी से नहीं आया। अगर मुझे पता होता कि यहाँ पे बैल्कनी है तो मैं बैल्कनी से आ जाता और मुझे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता। इतने में क्या होता है, वो लोग बैठ जाते हैं और वो कहते हैं हमें आधा घंटा वेट करना पड़ेगा उस रिपोर्ट के लिए। तो वो क्या करते हैं, बैठ के वेट करते हैं। थोड़ी ही देर बाद एक डोर पे कोई व्यक्ति आता है और उनका डोर खटखटाता है। जैसे ही डोर खटखटाता है सब लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि डोर पे कौन है। तो मिस्टर ऑजेबल जो सीक्रेट एजेंट है वो कहते हैं डोर पे ज़रूर पुलिस होगी, क्योंकि इस रिपोर्ट के पीछे बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए पुलिस डोर पे आई होगी। अब जैसे ही मैक्स इस बात को सुनता है कि डोर पे पुलिस है तो वो क्या करता है, विंडो की साइड जाके नीचे जंप कर देता है। उसे लगता है कि वहाँ पे कोई बैल्कनी थी, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली में कोई बैल्कनी नहीं थी। वो क्या करता है, वहाँ से जब जंप करता है तो वो फिर मर जाता है। तो यहाँ पे फॉलर कहता है कि अच्छा अब मुझे समझ आया। तो ऑजेबल कहता है हाँ, ये मेरा एक पूरा प्लान था। अगर मैं उसे ये चीज़ नहीं बोलता तो वो कभी भी यहाँ से जंप नहीं करता और जो उसके हैंड में पिस्टल थी उससे वो मुझे गोली भी मार सकता था। अब ये चीज़ देख के जो मिस्टर फॉलर हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ, तुम ही सबसे अच्छे एक सीक्रेट एजेंट हो। तो ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। होप आपको ये पूरी कहानी अच्छे से समझ आई होगी एंड थैंक यू।